भारत रत्न। आज गुरुवाणी। गुरु ग्रंथ साहिब अर्थात गुरुवाणी अद्भुत है, बेजोड़ है। हमारी आत्मा को झंझोड़ देने वाला है, हमें सोते से जगा देने वाला है, हमें अपनी मंजिल की ओर प्रशस्त कर देने वाला है, हमारे सामने साफ सीधी सच्ची राह प्रकट कर देने वाला है। गुरु ग्रंथ साहब सिख परंपरा का महानतम प्रामाणिक ग्रंथ है। इसकी मान्यता न केवल सिखों में वरन संपूर्ण विश्व में जागरूक जन समुदाय के बीच मान्य है, स्वीकार्य है। पंजाब और सिंध की बहुत बड़ी जनसंख्या के अतिरिक्त देश विदेश के विभिन्न भागों में फैले हुए असंख्य नानक पंथियों, उदासियों, राम राइयों, राधा स्वामियों तथा अनेक संप्रदायों के मध्य यह गुरुवाणी सतत गूंज रही है, लोगों को चेतना प्रदान कर रही है। आज भी गुरुवाणी के संदर्भ में बहुत कम लोग ही प्रामाणिक, वास्तविक, संपूर्ण ज्ञान रखते हैं। गुरु ग्रंथ साहब लगभग 1400 पृष्ठों का एक विशाल ग्रंथ है। पांचवें गुरु अर्जन देव ने लगभग 2 वर्षों के 2 दशकों के अथक परिश्रम के उपरांत इसका संपादन, इसका संकलन पूर्ण किया। गुरु ग्रंथ साहब में जिन सिख गुरुओं की वाणियाँ संकलित हैं वे हैं बाबा नानक, अंगद देव, अमरदास, रामदास, गुरु अर्जन देव और गुरु तेग बहादुर। इस ग्रंथ में गुरु तेग बहादुर की वाणियों को गुरु गोविंद सिंह ने बाद में संकलित किया। गुरु ग्रंथ साहब में देश भर में फैले महान संतों, विचारकों की वाणियों को भी उदार हृदय से अपना लिया। जन कल्याण हेतु उन्हें सम्मिलित किया। जिन संतों की वाणियाँ गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित हैं वे हैं शेख फरीद, जयदेव, त्रिलोचन, नामदेव, सधना, बैड़ी, रामानंद, कबीर, रविदास,
पीपा, सैंड, धन्ना, भीखन, परमानंद और सूरदास 6 सिख गुरुओं, 15 भक्तों, इनके अतिरिक्त 14 अन्य कवियों की विचार वाणी को भी गुरुवाणी ने अपने में समाहित कर लिया। ये अन्य शिष्य और कवि हैं मर्दाना, सुंदरदास, सता और बलवंड, कल सहार, जालप, कीरत, भिक्खा, सलह, भला, गयंद, मथुरा, बल्ल, हरिवंश और नल। अनेक पक्षों से यह ग्रंथ संसार का अद्वितीय, अनोखा, विशिष्ट ग्रंथ है। इसमें कुल 35 रचनाकारों की वाणियां संग्रहित हैं। कुछ एक प्राचीन प्रतियों में मीरा का भी एक पद संकलित है। विशेष बात यह है कि जिनकी वाणियों को इस ग्रंथ में शामिल किया गया है उनमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, तथा कथित द्विज भी हैं, अद्विज भी हैं। वर्ण व्यवस्था के क्रम में ऊपर वाले भी हैं, नीचे वाले भी हैं। सिख परंपरा ने समाज में व्याप्त समस्त दूषित मान्यताओं, भेदभाव, पाखंड, कर्मकांड, अवैज्ञानिक दृष्टिकोण को नकारते हुए जहां जो भी श्रेष्ठ था, उत्तम था, प्रामाणिक था, विशिष्ट था, आलोकित था, प्रकाशित था, उस सब को अपने में शामिल कर लिया, अपना बना लिया। संपूर्ण वाणी को 31 रागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में श्रद्धालुओं के नित्य पाठ अर्थात नित्य नेम में आने वाली वाणियां संकलित हैं। इनमें जपुजी, रहरासी और सोहिला सम्मिलित हैं। श्रद्धालु जपुजी का पाठ प्रातःकाल, रहरासी का शाम को और सोहिला का रात को सोने से पूर्व करते हैं। गुरुवाणी में संकलित, संग्रहित सभी सिख गुरुओं ने अपनी रचनाओं में नानक इसी कवि नाम का प्रयोग किया है। परम सत्य की स्तुति में आडंबर और अहंकार रहित विशुद्ध प्रेम, संवेदना और विवल भाव से सज्जित भजनों का संग्रह गुरुवाणी है। इसमें
ज्ञान, कर्म और भक्ति का अद्भुत समन्वय है। मनुष्य को मिथ्या आडंबरों, पाखंडों, पतन, अंधविश्वासों, ऊंच नीच के धूर्ततापूर्ण मनुष्यकृत भेदों से ऊपर उठकर उसे पूर्ण सत्य, सही मार्ग पर प्रशस्त आदर्श मनुष्य बना देना ही उसमें समस्त सृष्टि अन्य मनुष्यों के प्रति अनन्य प्रीति, संवेदना भाव पैदा कर उसे चिरंतन आनंद की अनुभूति प्रदान कर देना ही गुरुवाणी का लक्ष्य है, मूल विषय है। सत्य, संतोष और चिंतन, इनका समेकित एकत्रीकरण ही गुरुवाणी है। इसे परमेश्वर के अमृत नाम रूपी रस में गूंथा गया है। जो इसका आस्वाद करेगा, इसे चख लेगा, वह परम सत्य को प्राप्त होगा। इसीलिए गुरु अर्जन देव कहते हैं, थाल विचि तिनि वसूत पयो, सतु संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सभसु आधारो। जे को खावे, जे को भुंचे, तिसका होई उधारो। एह वसतु तजी नह जाई, नित नित रखो पूरी धारो। तम संसारो चरण लगी तरिये, सब नानक ब्रह्म पसारो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।